Bismillahirrahmanirrahim. Fareed Marwat is here. Today our topic is general characteristic of fungi. What is fungi? The multicellular eukaryotes that have absorptive mode of nutrition, heterotroph. Their cell wall is made up of chitin and leg centriole. उन ऑर्गेनिज्म को हम फंजाई बोलते हैं. उन ऑर्गेनिज्म को किंगडम फंजाई में रखा गया है जो मल्टी सेलुलर यूकेरियोट्स हैं. मल्टी सेलुलर बॉडी उसकी होती है यूकेरियोट्स. हेट्रोट्राफ है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते लेकिन खुराक जो बाहर से ले रहे होते हैं एब्जॉर्ब करके ले रहे होते हैं. इसके सेल के अंदर भी सेल वाल होता है. इसका जो सेल वाल है वो काइटिन का बना होता है और इनके सेल्स के अंदर सेंट्रियोल नहीं होती. तो ऑर्गेनिज्म जो मल्टीसेलुलर यूकेरियोट्स एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर जिनका सेल वॉल काइटिन का बना होता है और जिनके सेल के अंदर सेंट्रियोल नहीं होते उन ऑर्गेनिज्म को फंजाई बोला जाता है. माइकोलॉजी द स्टडी ऑफ फंजाई. बायोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम फंजाई को स्टडी करते हैं उस ब्रांच को माइकोलॉजी. फंजाई को स्टडी करने के लिए एक अलग ब्रांच बनाई गई है और उस ब्रांच को माइकोलॉजी कहा जाता है. माइकोलॉजी द पर्सन हु स्टडी फंजाई. और जो माइकोलॉजी जो फंजाई को स्टडी करता है, जो माइकोलॉजी को स्टडी करता है वो जो बायोलॉजिस्ट होता है उसको माइकोलॉजिस्ट बोला जाता है. टेक्सोनोमिक स्टेटस ऑफ फंजाई एज ए सेपरेट किंगडम. पहले किंगडम फंजाई जो है इस फंजाई को प्लांट के साथ रखा गया लेकिन बाद में इनको प्लांट से अलग कर लिया गया और इसको जो कहना एक अलग किंगडम बनाया गया और उस किंगडम के अंदर फिर इनको रखा गया. तो ये जो इसकी जो टेक्सोनोमिक पोजीशन है या इसको जो अलग किंगडम इसके लिए बनाया गया वो किस तरह बनाया गया. डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई. शुरू में इसको प्लांट्स के साथ रखा गया है लेकिन प्लांट्स और फंजाई के दरमियान कोई डिफरेंसेस है. पहला जो मेन जो डिफरेंस है आपको पता है कि प्लांट ऑटोट्रॉफिक होते हैं, क्लोरोफिल इसके अंदर होता है, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते. तो ये पहला मेन डिफरेंस है. फंजाई प्रोड्यूस नेवर फ्लैजेला. फंजाई के अंदर उसके लाइफ साइकिल में कोई भी फ्लैजेलेटेड सेल्स या कोई भी फ्लैजेलेटेड स्टेज नहीं आता. प्लांट्स के अंदर फ्लैजेलेटेड सेल्स पैदा होते हैं. फंजाई के अंदर भी सेल वाला है, प्लांट का भी सेल वाला है लेकिन फंजाई का जो सेल वाल होता है वो काइटिन का बना होता है, प्लांट का जो सेल वाल होता है सेलुलोज का बना होता है. ये तीसरा डिफरेंस है फंजाई और प्लांट्स के दरमियान. फंजाई आर सेप्रोट्रॉफ. डेड ऑर्गेनिक मैटर को खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं लेकिन आपको पता है कि प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोसिंथेसिस के जरिए अपनी खुराक खुद बनाते हैं और उसको जो कहना फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं. सो नॉट प्लेस इन किंगडम प्लांट ही. ये डिफरेंसेस है प्लांट्स और फंजाई के दरमियान. ये डिफरेंसेस हैं तो इन डिफरेंसेस की वजह से इसको प्लांट्स के साथ नहीं रखा, इसको किंगडम प्लांटी से अलग किया गया. कभी कभार ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड फंजाई. तो प्लांट और फंजाई के दरमियान ये 4 डिफरेंस है. फंजाई के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, प्लांट के अंदर क्लोरोफिल है. फंजाई के अंदर फ्लैजेलेटेड सेल पैदा नहीं होते, प्लांट के अंदर पैदा होते हैं. फंजाई का सेल वाल काइटिन का बना होता है, प्लांट का सेल वाल सेलुलोज का बना होता है. फंजाई सेप्रोट्रॉफ है, प्लांट ऑटोट्रॉफ है. तो इन डिफरेंसेस की वजह से इसको किंगडम प्लांटी के अंदर नहीं रखते. डिफरेंस बिटवीन एनिमल एंड फंजाई. अगर प्लांट्स के साथ उसके डिफरेंसेस है तो क्यों ना हम इसको किंगडम एनिमेलिया में रख लें. लेकिन एनिमेलिया एनिमल और फंजाई के दरमियान भी कोई डिफरेंसेस है. वो क्या डिफरेंस है. फंजाई के अंदर सेल वाल होता है, आपको पता है कि एनिमल के सेल के अंदर सेल वाल नहीं होता. दूसरा डिफरेंस फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है. अब प्लांट्स एनिमल भी हेटेरोट्रॉफ है, फंजाई भी हेटेरोट्रॉफ है लेकिन हेटेरोट्रॉफ में फिर दोनों में डिफरेंस है. फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ है, फंजाई खुराक को एब्जॉर्ब करके ले रहा होता है. प्रिपेयर फूड या डेड ऑर्गेनिक मैटर इन्वायरमेंट से ले रहा होता है एब्जॉर्ब करके. एनिमल हेटेरोट्रॉफ है लेकिन एनिमल को हम बोलते हैं इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ. एनिमल खुराक को इंजेस्ट करके या खुराक की ईटिंग करके ले रहा होता है,
तो एनिमल इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ है, फंजाई एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। फंजाई आर नॉन मोटाइल, फंजाई हरकत नहीं करते, लेकिन एनिमल की एक जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, एनिमल के अंदर लोकोमोशन होती है, एनिमल मोटाइल होते हैं, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो ये तीसरी डिफरेंस होगी। चूँकि एनिमल और फंजाई के दरमियान डिफरेंस है, इन डिफरेंसेस की वजह से फंजाई को किंगडम एनिमिलिया में भी नहीं रख सकते। प्लांट्स और फंजाई के दरमियान भी डिफरेंस है, एनिमल और फंजाई के दरमियान भी डिफरेंस है। तो इन डिफरेंस की वजह से ना तो इसको किंगडम एनिमिलिया में रखा जा सकता है, ना इसको किंगडम प्लांटी के अंदर रखा गया। तो इसी वजह से इसके लिए एक अलग किंगडम बनाया गया जिसको हम किंगडम फंजाई का नाम देते हैं, और उसको जो कहना उस किंगडम के अंदर प्लेस किया गया। फंजाई के अंदर भी प्लेस इन किंगडम प्रोटिस्टा बिकॉज नॉट डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रोकैरियोट्स। चलो हम इसको प्लांट किंगडम प्लांट और एनिमिलिया में तो नहीं रखते, हम इसको प्रोटिस्टा में रख लें। प्रोटिस्टा में हम इसको इसलिए नहीं रख सकते कि प्रोटिस्टा के अंदर जिन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है वो ऑर्गेनिज्म आए जो प्रोकैरियोट से डायरेक्ट एवोल्यूशन के जरिए बने, जो प्रोकैरियोट से डायरेक्ट एवोल्यूशन के जरिए बने, उसको किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया। अब फंजाई डायरेक्ट प्रोकैरियोट से एवोल्यूशन के जरिए नहीं बने। फंजाई जो कहना फंजाई लाइक प्रोटीज जिसको हम बोलते हैं वाटर मोल्ड और स्लाइम मोल्ड्स, उससे बेसिकली वो तो यूकैरियोट्स है, उससे एवोल्यूशन के जरिए अगर ये डायरेक्टली प्रोकैरियोट से बने होते तो शायद हम इसको किंगडम प्रोटिस्टा में प्लेस कर लेते, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में इसको इसलिए प्लेस नहीं किया गया क्योंकि ये डायरेक्ट डिसेंडेंट नहीं है, डायरेक्ट उसके जो कहना एवोल्यूशन प्रोकैरियोट से नहीं हुई है, इसी वजह हम इसको किंगडम प्रोटिस्टा में नहीं रख सकते। कैन बी प्लेस इन किंगडम मोनेरा बिकॉज दे आर यूकैरियोट्स। किंगडम मोनेरा के अंदर भी हम नहीं रख, किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आए वो तो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स, फंजाई तो यूकैरियोट्स है, तो उधर भी हम इसको प्लेस नहीं कर सकते। न्यूक्लियर माइटोसिस द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ओनली फाउंड इन फंजाई। फंजाई के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर माइटोसिस। ये जो कैरेक्टरिस्टिक है सिर्फ फंजाई के अंदर पाया जाता है और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टरिस्टिक मौजूद नहीं है। न्यूक्लियर माइटोसिस वो है, वैसे हम माइटोसिस पढ़ते हैं तो माइटोसिस का जो प्रोफेज होता है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ख़त्म हो जाती है, स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म के अंदर पड़े होते हैं। लेकिन इस फंजाई के अंदर जो माइटोसिस हो रही होती है इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस डिसॉल्व नहीं होती। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एग्जिस्ट करती है और उसके अंदर हो रही होती है तो माइटोसिस हो रही थी, तो इसको बोला जाता है न्यूक्लियर माइटोसिस। ये भी कैरेक्टरिस्टिक सिर्फ फंजाई के अंदर पाई जाती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाई जाती। स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म विद इन द न्यूक्लियस। स्पिंडल फाइबर बनते हैं वो, लेकिन वो न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं। दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर जो माइटोसिस होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस खत्म हो जाती है, स्पिंडल फाइबर बाहर बन रहे होते हैं। लेकिन इसके अंदर चूंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व नहीं हो रही थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसी तरह होती है, उसके अंदर स्पिंडल फाइबर बनते हैं। इसको बोला है न्यूक्लियर माइटोसिस। एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है, एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जो सिर्फ और सिर्फ फंजाई के अंदर पाई जाती है और किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। As fungi are distinct from plant animal protists, so they are classified as a separate kingdom. इन डिफरेंस की वजह से हमने डिफरेंसेस देखे फंजाई और प्लांट के दरमियान, फंजाई और एनिमल के दरमियान, फंजाई और प्रोटिस्ट के दरमियान। इवन मोनेरा तो प्रोकैरियोट्स है, ये यूकैरियोट्स है। प्लांट्स एनिमल और प्रोटिस्ट से फंजाई जो कहने की मुख्तलिफ है, यही वजह है कि इसको एक सेपरेट किंगडम में रखा गया, उसको जो कहना दूसरे किंगडम से अलग करके इसके लिए एक अलग किंगडम बनाया गया जिसको हम किंगडम फंजाई, तो इसको किंगडम फंजाई में प्लेस किया गया। हैबिटेट फंजाई कहाँ पे पाया जाता है? माइज हैबिटेट विद ऑर्गेनिक मैटर आर प्रेजेंट। दो कंडीशन है, हैबिटेट माइज भी होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन है ऑर्गेनिक मैटर भी। जहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर, चूँकि ऑर्गेनिक मैटर इसकी खुराक है, जहाँ पर इसकी खुराक होगी और बिल्कुल वो खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर, ऐसा ना हो कि बिल्कुल ड्राई हो, ड्राई भी नहीं होनी चाहिए, माइस्ट हैबिटेट और उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, वहाँ पर ये पाया जाता है। सर्वाइव इन ड्राई कंडीशन रेस्टिंग स्टेज ऑफ स्पोर। ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर लेता है, लेकिन वो क्या करता है और रेस्ट स्टेज इसके सर्वाइव करते हैं या स्पोर बना लेता है, उस केस में जो कहना ये सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज ड्राई कंडीशन में ये सर्वाइव नहीं करते। वाइड रेंज ऑफ pH 2 to 9, pH में चेंज टॉलरेट कर सकता है। 2 से 9 तक अगर pH चेंज होता है, इसको भी ये जो कहना क्या कर लेता है, टॉलरेट करता है, इसमें भी ये सर्वाइव कर लेता है। वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर,
टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत ज़्यादा हो गया, टेम्परेचर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाए, उस चेंजेस को भी ये क्या कर सकता है, ये टॉलरेट कर सकता है, उसमें भी ये सर्वाइव कर लेता है। हाई ऑस्मोटिक कंडीशन, कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन, जैम, जेलीज, ऐसी जगह जहाँ पर हाई ऑस्मोटिक कंडीशन होती है। हाई ऑस्मोटिक कंडीशन से मुराद ये कि कहीं पर कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन है, वो जो कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन है वहाँ पर जो है ना बैक्टीरिया कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता, लेकिन ये वहाँ पर भी ग्रो कर लेता है। और ये जो कंडीशन है हाई ऑस्मोटिक कंडीशन, जेम या जेलीज, जो हमने जोयम या जेल जिसको हम फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर जो इसके अंदर कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन होते हैं। और ये कंसंट्रेटेड साल्ट सॉल्यूशन इसलिए भी डाले ताकि इसको प्रिजर्व किया जा सके, बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक ना कर सके। तो ऐसी चीज़ों के ऊपर बैक्टीरिया अटैक तो नहीं कर सकता, बैक्टीरिया इसको ख़राब नहीं कर सकता, लेकिन फंजाई वहाँ पर भी जो है ना क्या कर सकता है, ग्रो करके इसको ख़राब कर लेता है। फंगस स्ट्रक्चर, यूकैरियोटिक सेल है, काइटिनस सेल वाल, नो सेंट्रियोल, नो प्लास्टेट। यूकैरियोटिक सेल्स के बने होते हैं ऐसे सेल जिसके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है। और काइटिनस सेल वाल, इसके अंदर सेल वाल है। सेल वाल किसका बना होता है, काइटिन का बना होता है, लेकिन सेंट्रियोल और प्लास्टिड इसके अंदर मौजूद नहीं होती। स्टोर फूड मटेरियल इज द ग्लाइकोजन। प्लांट जो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करता है वो किस फॉर्म में स्टोर करता है, स्टार्च की सूरत में। ये जो एक्स्ट्रा फूड को स्टोर करते हैं किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, ग्लाइकोजन, एक पॉलीसेकेराइड जो ग्लूकोज के मिलने से बन जाता है, जिसको हम ग्लाइकोजन बोलते हैं। एक्स्ट्रा फूड ये ग्लाइकोजन, एनिमल भी ग्लाइकोजन की सूरत में, ये भी ग्लाइकोजन की सूरत में एक्स्ट्रा फूड स्टोर करता है। अगर प्लांट को हम देख लें वो एक्स्ट्रा फूड स्टार्च की सूरत में स्टोर कर रहे होते हैं। सिंगल न्यूक्लियस, मोनोकैरियोटिक, टू न्यूक्लियाई, डाइकैरियोटिक, मल्टी न्यूक्लियाई, मल्टी न्यूक्लिएट या सिनोसाइटिक। सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, कुछ सेल इसके ऐसे भी होते हैं। मोनोकैरियोटिक सेल दो होंगे तो डाइकैरियोटिक, मल्टी न्यूक्लिएट होंगे, मल्टीपल न्यूक्लियाई होंगे तो इसको मल्टी न्यूक्लिएट या इसको सिनोसेटिक बोला जाएगा। न्यूक्लियर माइटोसिस एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक है फंजाई की, जिसमें स्पिंडल फाइबर सेल न्यूक्लियस के अंदर बन रहे होते हैं। ये भी जो है ना इसके सेल के अंदर हो रहा होता है। साइज, रेंज एंड बॉडी स्ट्रक्चर। साइज यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक, कुछ एक सेल पर मुश्तमिल है, माइक्रोस्कोप की मदद से नजर आते हैं, जिसकी एग्जांपल क्या है, यीस्ट। कुछ हमारे पास बड़े होते हैं जिस तरह के टोड स्टूल, मतलब कि यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक से लेकर मैक्रोस्कोपिक या लार्ज साइज तक जो है ना ये पाए जाते हैं। बॉडी स्ट्रक्चर, थैलस बॉडी, नो रूट स्टेम एंड लीव्स, इसकी बॉडी को हम थैलस बोलते हैं। और थैलस वो बॉडी होती है जिसके अंदर रूट स्टेम और लीव्स में डिफ्रेंशिएशन नहीं, जिसके अंदर रूट स्टेम और लीव्स नहीं होती उसको बोला जाता है थैलस। तो इसकी बॉडी क्या होती है, थैलस होती है। माइसीलियम, मल्टी सेलुलर बॉडी ऑफ फंजाई, फंजाई की जो बॉडी है जो मल्टी सेलुलर होती है, फंजाई की बॉडी को माइसीलियम बोलते हैं। माइसीलियम किस पर मुश्तमिल होता है, हाइफी से बना होता है। हाइफी क्या है, द नेटवर्क ऑफ फिलामेंट्स दैट फॉर्म माइसीलियम। फंजाई की बॉडी माइसीलियम कहलाता है। और वो जो माइसीलियम है वो जो फंजाई की जो बॉडी है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, और उन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फंजाई का माइसीलियम बना रहा होता है उसको बोला जाता है हाइफी। हाइफी जो फंजाई के अंदर मौजूद होते हैं दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है सेप्टेट हाइफी। सेप्टेट हाइफी, सेप्टेट से मुराद है सेप्टा या क्रॉस वाल। जिस हाइफी के अंदर सेप्टा या क्रॉस वाल मौजूद है उसको बोला है सेप्टेट हाइफी। किसके अंदर सेप्टेट हाइफी, पेनिसिलियम के अंदर सेप्टेट हाइफी पाया जाता है। दूसरा हमारे पास होती है सेप्टेट हाइफी जो है ये क्या हो सकती है, मोनोकैरियोटिक भी हो सकती है, जिसके अंदर हर एक सेप्टा के अंदर एक न्यूक्लियस है। प्राइमरी माइसीलियम मेड अप ऑफ मोनोकैरियोटिक हाइफी, हाइफी माइसीलियम बनाता है। अब कुछ हाइफी सेप्टेट होते हैं जिसके अंदर क्रॉस वाल लगे। आगे हर एक जो पोर्शन है अगर उसके अंदर एक न्यूक्लियस है जिसको बोला जाता है मोनोकैरियोटिक हाइफी। मोनोकैरियोटिक हाइफी से जो माइसीलियम बनता है उसको बोला जाता है प्राइमरी माइसीलियम। डाइकैरियोटिक हाइफी होती है जिसके अंदर दो न्यूक्लियाई, हर एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियाई, तो वो क्या कहलाएगी, डाइकैरियोटिक हाइफी। और डाइकैरियोटिक हाइफी से जो माइसीलियम बनेगा उसको बोला जाता है सेकेंडरी माइसीलियम। कुछ हाइफी होती है एसेप्टेट हाइफी। एसेप्टेट हाइफी होती है जिसके अंदर क्रॉस वाल नहीं होते और वो मल्टी न्यूक्लिएट होते हैं। और ऐसे हाइफी को जो जिसके अंदर क्रॉस वाल नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन जाती है, इसको सिनोसेटिक हाइफी भी बोला जाता है। और सिनोसेटिक हाइफी कौन से फंजाई के अंदर पाई जाती है, राइजोपस के अंदर सिनोसेटिक हाइफी होती है।
इसके अंदर जो सेप्टेट आईवी के अंदर सेप्टा या क्रॉस वाल लगे होते हैं, इसके अंदर पोर्स होते हैं, वो पार्टीशन तो बनाता है लेकिन इसके अंदर पोर्स होते हैं, इन पोर्स की वजह से साइटोप्लाज्म जो है ना क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। फंजाई के अंदर यीस्ट जो है ना सिर्फ यीस्ट एक ऐसी फंगस है जो यूनिसेलुलर है और इसके अंदर हाइफी नहीं है। बाकी हमारे पास जो फंजाई है वो जो कहने क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है और हाइफी उसके अंदर मौजूद है। यीस्ट यूनिसेलुलर है और नॉन हाइफल फंजाई है, इसके अंदर हाइफी मौजूद नहीं होती। कुछ फंजाई के अंदर फ्रूटिंग बॉडी भी पैदा होती है, फ्रूटिंग बॉडी को बोला जाता है बेसिडियो कार्ब एस्कोकार। और इन फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्लस्टर ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, वो स्ट्रक्चर जिसकी वजह से रिप्रोडक्शन हो रही होती है और रिप्रोडक्टिव स्पोर उसके अंदर बन रहे होते हैं, तो वो उसकी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर जो कहना बन जाते हैं। ये मेरा जो कहना क्या है, इट इज़ द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट इज़ कॉल्ड हाइफी दैट फॉर्म द बॉडी ऑफ द फंजाई दैट इज़ कॉल्ड माइसीलियम। ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये हाइफी है और इन हाइफी से फंजाई की बॉडी जिसको हम माइसीलियम बोलते हैं वो बन रहा होता है। अभी जो हमने जिक्र किया सेप्टेट और ए सेप्टेट हाइफी, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या कहलाती है, हाइफी कहलाती है। इसके अंदर ये देखें ये सेप्टम, ये क्रॉस वाल बने, जिसके अंदर जिस हाइफी के अंदर ये क्रॉस वाल बने इसको बोले सेप्टेट हाइफी। और ये भी एक हाइफी है लेकिन इसके अंदर आप देखें कोई क्रॉस वाल नहीं बना और एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनी है। तो ये जो हाइफी है इसको बोला जाता है नॉन सेप्टेट। सेप्टेट का नाम जो दिया गया इसके अंदर ये जो क्रॉस वाल है इसको सेप्टम या सेप्टा बोलते हैं। जिसके अंदर सेप्टा है उसको सेप्टेट हाइफी, जिसके अंदर सेप्टा नहीं है उसको बोलते हैं नॉन सेप्टेट हाइफी। अब देखिए ये जो सेल है इसको अगर आप देखें हर एक सेल के अंदर ये जो दिखाया गया ये न्यूक्लियस है, हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, तो इसको बोला जाता है मोनोकैरियोटिक हाइफी। मोनोकैरियोटिक हाइफी जो माइसीलियम बनाएगा इसको बोला जाएगा प्राइमरी माइसीलियम। कुछ सेप्टेट हाइफी ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर हर एक सेप्टा के अंदर दो होते हैं, तो इसको बोला जाता है डाइकैरियोटिक हाइफी। डाइकैरियोटिक हाइफी से जो माइसीलियम बनेगा इसको बोला जाता है सेकेंडरी माइसीलियम। ये जो सेप्टेट नॉन सेप्टेट हाइफी है इसके अंदर सेप्टा क्रॉस वाल पार्टीशन कोई नहीं और इससे हमारे पास एक मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बन रही है। ये जो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर है इसको सिनोसिटिक हाइफी भी बोला जाता है। सेप्टा बेसिकली पार्टीशन है लेकिन इसके अंदर पोर्स होते हैं, पोर के जरिए एक सेप्टा से साइटोप्लाज्म दूसरे के अंदर जो है ना मूव कर सकता है या उसकी मूवमेंट होती रहती है। दिस द लोकोमोशन इन फंजाई। फंजाई के अंदर लोकोमोशन किस तरह होती है, लेग बेसल बॉडी, नो फ्लेजेला, नॉन मोटाई। बेसल बॉडी नहीं है, बेसल बॉडी वो स्ट्रक्चर है जो फ्लेजेला या सीलिया बना रहा है। चूँकि इसके अंदर बेसल बॉडी नहीं है, बेसल बॉडी ना होने की वजह से ये फ्लेजेला नहीं बनाते, फ्लेजेला ना होने की वजह से फंजाई क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, हरकत नहीं करते। कीमोट्रॉपिज्म, मूव टूवर्ड फूड बाय ग्रोइंग टूवर्ड ईट, खुराक की तरफ ये मूव करते हैं, हरकत करते हैं, लेकिन वो जो हरकत होती है वो लोकोमोशन नहीं होती, वो ग्रोथ होती है। जहाँ पर इसकी खुराक होती है उस खुराक की तरफ ये मूव करते हैं और ये जो खुराक की तरफ जो उसकी जो मूवमेंट है, खुराक बेसिकली एक केमिकल है, उसकी तरफ ये मूव करता है। ये जो मूवमेंट है इसको बोला जाता है कीमोट्रॉपिज्म। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन फंजाई, फंजाई खुराक किस तरह हासिल कर रहा होता है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये हेटरोट्रॉफिक है, अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। अगर इसके अंदर क्लोरोफिल होता फोटोसिंथेसिस कर लेते, ऑटोट्रॉफिक होता, लेकिन इसके अंदर क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये खुराक खुद नहीं बना सकते, जिसकी वजह से ये हेटरोट्रॉफिक है। बेस्ड अपॉन न्यूट्रिशन फंजाई में भी, अब ये खुराक खुद नहीं बना सकता, हेटरोट्रॉफिक है, बाहर से खुराक लेता है। अब बाहर से खुराक ये कहाँ से लेता है और किस तरह लेता है, उस बेस के ऊपर फंजाई को फिर हम डिवाइड करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स में। एक है सेप्रोट्रॉफिक, पैरासाइट, प्रीडेटर एंड सिम्बायोंट्स, या जिसको बोला जाता है म्यूचुअलिस्ट। ये जो फंजाई की टाइप्स है ये किस बेस के ऊपर बनाई गई है, ऑन द बेस ऑफ मूड ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले सेप्रोट्रॉफिक फंजाई, यूर डेड ऑर्गेनिक मैटर इज ए सोर्स ऑफ फूड डिकम्पोजर। डेड ऑर्गेनिक मैटर वो प्लांट्स का डेड ऑर्गेनिक मैटर है, एनिमल का, लेकिन जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को जो खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं उसको बोला जाता है सेप्रोट्रॉफिक फंजाई। और ये सेप्रोट्रॉफिक फंजाई डिकम्पोजर होते हैं। डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं इसको सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर लेते हैं और वो वापस इन्वायरमेंट में चले जाते हैं। अब ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को किस तरह खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, सेक्रेट एंजाइम डाइजेस्ट डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब, so they have absorptive mode of nutrition. Dead organic matter
जो बॉडी से बाहर है, उसकी ये एंजाइम पैदा करेंगे और उस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर ये डाल देंगे। एंजाइम बना के उस डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डाल देते हैं। वो डेड ऑर्गेनिक मैटर उसकी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट हो जाता है और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डेड ऑर्गेनिक मैटर के अंदर मौजूद है वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो एंजाइम की डाइजेशन की वजह से बने उसको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो बाहर से डेड ऑर्गेनिक मैटर को एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, हेट्रोट्राफ है, लेकिन वो जो ले रहा है बाहर से खुराक एब्जॉर्ब करके ले रहा होता है, इसी वजह से इसको बोला जाता है एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्राफ। इनको एब्जॉर्प्टिव हेट्रोट्राफ बोलते हैं। अटैच्ड सबस्ट्रेट बाय स्पेशलाइज्ड हाइफी कॉल्ड राइजाइट सबस्ट्रेटम, जिसकी ये खुराक है, जिसको ये फूड के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहा है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के साथ या किसी भी उसके साथ अटैच हो जाता है और स्पेशलाइज्ड हाइफी के जरिए अटैच होता है। उन स्पेशलाइज्ड हाइफी जिसकी मदद से ये अटैच होता है राइजाइट कहलाता है। राइजाइट की मदद से फिर ये डेड ऑर्गेनिक मैटर को क्या करता रहता है, वो जो खुराक डाइजेस्ट हो जाती है, फिर राइजाइट की मदद से ये उस खुराक को जो कहना क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। यूँ समझ ले कि ये जो राइजाइड हाइफी है या जो राइजाइड फंजाई के अंदर मौजूद है, ये रूट का काम कर रहा होता है और इसकी मदद से ये खुराक एब्जॉर्ब कर रहा होता है। This another type of fungi that is called parasitic fungi. पैरासिटिक फंजाई वो फंजाई होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक ले रहे होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जो खुराक ले, पैरासिटिक फंजाई अब लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक लेने के लिए उसके अंदर स्पेशलाइज्ड हाइफी पैदा होते हैं, स्ट्रक्चर पैदा होते हैं जिसको बोले हस्टोरिया। वो जो हस्टोरिया है इसकी वजह से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक ले रहे होते हैं। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से खुराक ले रहे होते हैं उन फंजाई को पैरासिटिक फंजाई बोलते हैं। इन पैरासिटिक फंजाई में कुछ होते हैं ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव पैरासाइट होते हैं ओनली ग्रो ऑन लिविंग होस्ट नॉट ऑन न्यूट्रिएंट डिफाइंड कल्चर ग्रोथ मीडियम मिल्डीज एंड रस्ट स्पीशीज। सिर्फ लिविंग होस्ट या लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर ये ग्रो कर सकते हैं। आर्टिफिशियल मीडियम में अगर हम जो कहना न्यूट्रिएंट डिफाइंड कल्चर के अंदर उसकी ग्रोथ करवाना चाहें तो उसके ऊपर जो कहना ये ग्रोथ नहीं कर सकती, उसको बोला जाता है ऑब्लिगेट या फैकल्टेटिव पैरासाइट। कुछ होते हैं अच्छा ये ऑब्लिगेट पैरासाइट जो सिर्फ लिविंग होस्ट के ऊपर ग्रो कर सकते हैं, इसके अलावा दूसरी उसके ऊपर ग्रो नहीं कर सकते। एक होते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट, ग्रो ऑन होस्ट एंड आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम, होस्ट के ऊपर भी और आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम के ऊपर भी ग्रो कर लेते हैं, उसको बोला जाता है फैकल्टेटिव पैरासाइट। और इसके एग्जांपल है राइजोपस। प्रेडेटिव पैरासाइट समर एक्टिव प्रेडेटर होते हैं, शिकारी होते हैं, दूसरी जानवरों को पकड़ते हैं और उसको जो कहना इधर फूड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ऑयस्टर मशरूम ओमनीवोरस प्रेडेटर, ऑयस्टर मशरूम प्रेडेटर है, ओमनीवोरस प्रेडेटर हर चीज़ को ये खा लेता है। पैरालाइज नेमाटोड दे फीड ऑन देम पेनिट्रेट देम एंड एब्जॉर्ब देम देयर न्यूट्रिएंट कंटेंट टू फिल द नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट। नेमाटोड इनवर्टिब्रेट्स राउंड वर्म इसको बोला जाता है। वो बेसिकली ऑयस्टर मशरूम के ऊपर फीड करता है, उसको खाता है, लेकिन जो ही वो उसको खाता है तो उस वजह से वो पैरालाइज हो जाते हैं। जब वो पैरालाइज हो गया तो इसके बाद ये ऑयस्टर मशरूम के हाइफी उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करते हैं और उसकी जो बॉडी का जो कंटेंट है, मटीरियल है, उसको एब्जॉर्ब करके एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है। ये जो हमारे पास जो मशरूम है ये ज़्यादातर निमाटोड के बॉडी से नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट, नाइट्रोजन की उसकी जो ज़रूरत होती है, नाइट्रोजन की ज़रूरत वो जो कहना निमाटोड की बॉडी से पूरी कर रहे होते हैं। आर्थ्रोबोट्रेस कंस्ट्रिक्टिंग रिंग्स ट्रैप नेमाटोड पेनिट्रेट एंड डाइजेस्ट। इसके अंदर आर्थ्रोबोट्रेस के अंदर रिंग्स पैदा होते हैं, वो कंस्ट्रिक्ट तंग हो जाते हैं, वो इतना रिंग बना होता है, लेकिन जब वो इंसेक्ट उसके अंदर जाता है तो वो जो कहना तंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो उसको ट्रैप कर लेता है, पकड़ लेता है। उसके बाद इसकी हाइफी इसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर लेते हैं, एंजाइम ये खारिज करता है, उसकी बॉडी को डाइजेस्ट कर लेता है और डाइजेस्टेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फिर ये क्या करता है, फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है। सम प्रोड्यूस स्टिकी सिक्रीशन टू ट्रैप द प्रे। कुछ फंजाई जो प्रेडेटरी फंजाई ऐसे होते हैं कि वो स्टिकी सिक्रीशन पैदा करते हैं, इंसेक्ट या तो कुछ दूसरे हमारे पास जो वर्म्स होते हैं वो उधर जाके जो है ना स्टिकअप हो जाते हैं और उसके बाद इसको ये एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल करता है। तो ये क्या है, ये प्रेडेटरी फंजाई है। ये मतलब जो है ना एक फंजाई जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को एज ए फूड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है, इसको बोला जाता है सेप्रोट्राफिक फंजाई दिखाया गया है। ये बेसिकली प्रेडेटरी फंजाई, ये जो दिखाए गए ये इसके रिंग्स हैं,
ये निमाटोड है, ये इनके रिंग्स के अंदर आ जाता है। जब रिंग्स के अंदर आ जाता है तो ये रिंग कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तंग हो जाते हैं, और जब वो तंग हो जाते हैं तो वो इंसेक्ट को, इस वर्म को, निमाटोड को पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद उसकी जो हाइफी होती है इसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट कर लेता है, उसकी बॉडी को इसकी एंजाइम खारिज करके वो डाइजेस्ट कर लेता है और फिर डाइजेस्टिव फूड को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंजाई है ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। म्यूचुअलिस्टिक फंजाई, म्यूचुअलिज्म, इट इज सिचुएशन इन विच बोथ पार्टनर गेट बेनिफिट। दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के दरमियान क्लोज रिलेशनशिप जिससे दोनों को फ़ायदा मिले तो इसको बोला जाता है म्यूचुअलिज्म। तो कुछ फंजाई ऐसे भी होते हैं जो म्यूचुअलिस्ट होते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ क्लोज रिलेशनशिप बना लेते हैं, एसोसिएशन बना लेते हैं, और इससे फंजाई को भी फ़ायदा मिलता है और दूसरे पार्टनर को भी जो है ना फ़ायदा मिल रहा होता है। फंजाई फॉर्म टू टाइप्स ऑफ म्यूचुअलिस्ट या सिम्बायोटिक एसोसिएशन, वन इज कॉल्ड लाइकन एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड माइकोराइजा। अब लाइकन क्या होता है? लाइकन सेट बिटवीन फंजाई mostly Ascomycetes and few Basidiomycetes and Cyanobacteria or green algae। फंजाई और ग्रीन algae या साइनोबैक्टीरिया के दरमियान क्लोज एसोसिएशन बन जाती है। फंजाई और साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन algae के एसोसिएशन से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है लाइकन। लाइकन फंजाई और साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन algae की क्लोज एसोसिएशन से बनता है। तो बेसिकली ये म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन की एग्जांपल है। अगर लाइकन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, इसके अंदर 3 लेयर होती है, अपर थिन एंड टफ लेयर फंगल हाइफी, फंजाई की हाइफी से बनी होती है। मिडल लेयर फंगल हाइफी इंटरवोवन विद फोटोसिंथेटिक सेल्स, दरमियान वाली जो लेयर है इसमें फंजाई की हाइफी भी होते हैं, लेकिन वहाँ पर साइनोबैक्टीरिया या जो ग्रीन algae जो फोटोसिंथेटिक सेल है वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। एंड बॉटम लेयर लूजली पैक्ड फंगल हाइफी, और जो नीचे जो लेयर होती है वो भी फंजाई। ऊपर वाली लेयर फंगल हाइफी का, दरमियान वाली लेयर में फंजाई की हाइफी भी है और फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन algae भी मौजूद है, और बॉटम के ऊपर जो लेयर है वो भी फंगल हाइफी का बना होता है। स्पेशलाइज्ड हाइफ पेनिट्रेट और एनवेलप द फोटोसिंथेटिक सेल टू ट्रांसफर न्यूट्रिएंट टू अदर सेल्स। अब इसके अंदर फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन algae के सेल है, इसके अलावा फंजाई है। जो फंजाई के जो हाइफी है वो फोटोसिंथेटिक सेल्स को जो पानी चाहिए या उसके अलावा दूसरे न्यूट्रिएंट वो जो है ना उसको दे रहे होते हैं, और जो फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया या ग्रीन algae वो फोटोसिंथेसिस करके खुराक तैयार कर रहा है और वो जो है ना उसको दे रहा होता है, फंजाई को दे रहा है। ये बेसिकली क्या है? ये लाइकन है, और इसके अंदर जो है ना जो 3 लेयर्स बताए गए थे, ये अपर लेयर है फंगल हाइफी का बना होता है, यहाँ पर जो है ना मिडल लेयर है, यहाँ पर जो कहने क्या होता है ये देखें यहाँ पर हाइफी भी मौजूद है, इसके अलावा ये अलगल जोन या अलगल सेल भी मौजूद है, दोनों मौजूद है। और ये लोअर लेयर हाइफल लेयर पर मुश्तमिल है, नीचे की तरफ राइजाइड मौजूद होता है जो ज़मीन के अंदर या किसी दूसरी चीज़ के ऊपर वहाँ से जो कहना ये पानी ले रहा होता है। तो देखिए ये फंजाई और फोटोसिंथेटिक साइनोबैक्टीरिया और ग्रीन algae के दरमियान क्लोज एसोसिएशन से ये लाइकन बना हुआ है। अब इस ये म्यूचुअलिज्म है, दोनों को फ़ायदा मिल रहा है। दोनों को क्या फ़ायदा मिल रहा है? ये जो फोटोसिंथेटिक सेल है ये फोटोसिंथेसिस करके खुराक तैयार कर रहा है अपने लिए भी और फंजाई के लिए भी। और फंजाई क्या कर रहा है? फंजाई फोटोसिंथेटिक सेल्स को जो पानी चाहिए ज़मीन से या इसके अलावा जो कहना जो दूसरे न्यूट्रिएंट चाहिए, मिनरल वगैरह चाहिए, वो फोटोसिंथेटिक सेल को दे रहा है। इसके अलावा उसने जो कहना फोटोसिंथेटिक अलगल सेल्स को सपोर्ट भी दिया हुआ है, एक सेफ प्लेस भी प्रोवाइड किया हुआ है। तो algae या साइनोबैक्टीरिया को भी फ़ायदा मिल रहा है, हाइफी को भी फ़ायदा मिल रहा है, क्लोज एसोसिएशन है, दोनों पार्टनर को फ़ायदा मिल रहा है। तो फंजाई और साइनोबैक्टीरिया और algae की क्लोज एसोसिएशन से जो स्ट्रक्चर बन जाती है इसको बोला जाता है लाइकन। लाइकन एग्जाम्पल है म्यूचुअलिस्टिक फंजाई की। देयर इज अ माइकोराइजी, म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बिटवीन सॉइल फंजाई एंड रूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट्स और फंजाई, प्लांट के रूट्स और फंजाई के दरमियान म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन बन जाता है, इसको बोला जाता है माइकोराइजी। एब्जॉर्प्शन ऑफ फास्फोरस, जिंक, कॉपर एटसेट्रा। फंजाई क्या कर रहा है? फंजाई उस प्लांट के लिए फास्फोरस, जिंक और कॉपर सॉइल से एब्जॉर्ब कर रहा होता है। प्लांट शो कंपैरेटिवली मोर ग्रोथ,
और जिन प्लांट के रूट्स के अंदर फंजाई मौजूद है, जिन प्लांट ने जो कहना माइक्रोराइजी एफिलिएशन बनाए हुए फंजाई के साथ, वो ज़्यादा अच्छी ग्रो करते हैं। अब माइक्रोराइजी में सिम्बायोटिक म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है जिसमें फंजाई को भी फ़ायदा है, प्लांट को भी फ़ायदा है। फंजाई प्लांट को ये फ़ायदा होता है कि फंजाई उसके लिए फास्फोरस, जिंक, कापर साइल से एब्जॉर्ब कर रहा है, जिसके ऊपर जो कहना उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाती है। फंजाई को क्या फ़ायदा मिला है? फंजाई को ये फ़ायदा मिला है कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए जो खुराक तैयार कर रहा है उसको फंजाई इस्तेमाल करे, तो दोनों को फ़ायदा मिल रहा है। तो ये म्यूचुअलिज्म की एग्जांपल है। और ये जो फंजाई और प्लांट के रूट्स के दरमियान जो म्यूचुअलिस्टिक एसोसिएशन है, इसको बोला जाता है माइक्रोराइजी। अब माइक्रोराइजी एसोसिएशन दो तरह की है, एंडोमाइक्रोराइजी एंड एक्सोमाइक्रोराइजी। एंडोमाइक्रोराइजी में ये हो जाता है कि hyphae penetrate the outer cell of root forming coils and swelling also extend out to the surrounding cell। एंडोमाइक्रोराइजी में हाइफा जो है, फंजाई के जो हाइफा है वो रूट के सेल्स के अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके कॉइल बना लेते हैं और स्वेलिंग बना लेते हैं। और इन हाइफी का, इन फंजाई का कुछ हिस्सा तो बाहर सॉइल के अंदर है, बाकी रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट हो गया और रूट सेल्स के अंदर उसने कॉइल या स्वेलिंग बना ली। जब फंजाई की हाइफी रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाए तो ये जो हमारे पास एसोसिएशन है इसको बोला जाता है एंडोमाइक्रोराइजी। देयर इज एक्टोमाइक्रोराइजी। इन एक्टोमाइक्रोराइजी मेंटल दैट कवर द सरफेस ऑफ रूट हाइफी डोंट पेनिट्रेट द सेल बट ग्रो बिटवीन द सेल वॉल। इस केस में फंजाई की जो हाइफी है वो रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते, वो रूट के अंदर जाते हैं लेकिन रूट के सेल्स के दरमियान जो सेल वाल है उसमें से जो कहना पेनिट्रेट करते हैं, उसमें से गुजरते हैं। पहले वाले में एंडोमाइक्रोराइजी में हाइफी रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं, रूट सेल के अंदर जाके कॉइल और स्वेलिंग बना लेते हैं। लेकिन इस वाले केस में हाइफी रूट सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते बल्कि वो रूट सेल के सेल वॉल के दरमियान पेनिट्रेट करते हैं, ग्रो करते हैं। तो इसको बोला जाता है एक्टोमाइक्रोराइजी। और ये जो हमारे पास जो एसोसिएशन है पाइंस और फर्श के दरमियान जो कहना ये माइक्रोराइज एसोसिएशन जो कहना पाई जाती है। ये देखें, ये जो एक साइड के ऊपर एंडोमाइक्रोराइज दिखाए गए। एंडोमाइक्रोराइज में देखें ये फंजाई है रूट सेल्स के अंदर जा रहे हैं। ये देखें रूट सेल्स के अंदर चले गए और रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट होके वो स्वेलिंग बना रहे हैं या कॉइल बना रहे हैं। तो ये जो हाइफी और प्लांट के रूट्स के दरमियान एसोसिएशन है, लेकिन इसमें फंजाई के हाइफी रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट हो रहे हैं, इसको बोला जाता है एंडोमाइक्रोराइजी। लेकिन ये जो एसोसिएशन है एक्टोमाइक्रोराइजी, देखिए हाइफी फंजाई रूट के सरफेस के ऊपर मौजूद है, फंजाई के जो हाइफी है रूट्स के अंदर भी जा रहे हैं लेकिन किसी भी रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं हुआ, बल्कि हाइफी रूट सेल के सेल वॉल के दरमियान ग्रो कर रहे हैं। ये देखिए ये सेल वॉल के दरमियान ग्रो कर, हाइफी ने रूट के अंदर वो पेनिट्रेट हो गया लेकिन रूट के सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं हो रहा, बल्कि रूट के सेल के दरमियान वो ग्रो कर रहे हैं। एंडोमाइक्रोराइजी में हाइफी रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर गया। ये देखें ये हाइफी है, ये रूट सेल के दरमियान पेनिट्रेट, तो इसको बोला जाता है एंडोमाइक्रोराइजी। और उसको जिसमें हाइफी रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट नहीं करते बल्कि रूट सेल के सेल वॉल के दरमियान ग्रो करते हैं, इसको बोला जाता है एक्टोमाइक्रोराइजी। तो फंजाई म्यूचुअलिस्टिक फंजाई भी है, क्लोज एसोसिएशन बना लेते हैं। एक म्यूचुअलिस्टिक फंजाई के एग्जांपल है लाइकन, जिसमें फंजाई ने क्लोज एसोसिएशन बनाया हुआ है साइनोबैक्टीरिया या अल्जी के साथ हो, और दूसरे हमारे पास है माइक्रोराइजी जिसमें फंजाई और प्लांट्स के रूट्स के दरमियान या प्लांट के साथ वो क्लोज एसोसिएशन बना लेते हैं। दोनों एसोसिएशन में फंजाई को भी फ़ायदा मिलता है, दूसरे पार्टनर को भी फ़ायदा मिलता है। रूट्स और प्लांट के रूट्स और फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन है इसको बोला जाता है माइक्रोराइजी। और फंजाई और फोटोसिंथेटिक अल्जी या साइनोबैक्टीरिया के दरमियान जो एसोसिएशन है लाइकन कहलाता है। माइक्रोराइजी में एंडोमाइक्रोराइजी वो है जिसमें फंजाई की हाइफी रूट सेल्स के अंदर पेनिट्रेट कर लेते हैं, और एक्टोमाइक्रोराइजी में होता है जिसमें हाइफी रूट के अंदर पेनिट्रेट करते हैं लेकिन रूट सेल्स के अंदर नहीं जा रहे बल्कि रूट सेल्स के सेल वॉल के दरमियान ग्रो कर रहे हैं, इसको बोला जाता है एक्टोमाइक्रोराइज। इसमें जो है ना जिन प्लांट के रूट्स के अंदर माइक्रोराइजी या हाइफी मौजूद है वो इसके लिए फास्फोरस, जिंक और मिनरल जो है ना इसके लिए एब्जॉर्ब करें तो वो प्लांट ज़्यादा अच्छी ग्रो करते हैं।
फंजाई तो उसके लिए फास्फोर और जिंक और मिनरल एब्जॉर्ब करके प्लांट को दे रहा है, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। लेकिन फंजाई को क्या फ़ायदा मिल रहा? फंजाई प्लांट से बनी बनाई खुराक जो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए इस्तेमाल तैयार हो रही है वो ले। तो इस तरीके से प्लांट्स को भी फ़ायदा है, फंजाई को भी। ये प्लांट्स के रूट्स और फंजाई के दरमियान जो एसोसिएशन है, इस एसोसिएशन को क्या बोला जाता है? इट इज़ कॉल्ड माइकोराइजिंग। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, फंजाई रिप्रोडक्शन किस तरह करता है? फंजाई के अंदर जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है, इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है। तमाम फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। एक फंजाई जिसको इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं उसके अंदर सेक्सुअल नहीं होती और इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, इसी वजह से इसको नाम भी इम्परफेक्ट फंजाई दिया गया। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है स्पोरिंजियोस्पोर्स के जरिए हो जाती है, कोनिडियोस्पोर्स बडिंग और फ्रेगमेंटेशन के जरिए होती है। स्पोरिंजियोस्पोर्स स्पोरिंजियम के अंदर पैदा होते हैं और वो जो स्पोरिंजियम होते हैं स्पेशलाइज हाइफी के ऊपर, स्पेशलाइज हाइफी स्पोरिंजियोस्पोर्स के ऊपर स्पोरिंजियम पैदा हो जाएगा, उसके अंदर स्पोरिंजियोस्पोर पैदा होंगे और उसके लिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे। ये राइजोपस के अंदर होता है। कोनिडियोस्पोर्स स्पेशलाइज हाइफी जिसको बोला जाता है कोनिडियोफोर्स, कोनिडियोस्पोर स्पेशलाइज हाइफी कोनिडियोफोर्स के ऊपर पैदा होंगे, लेकिन इसके ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं, इसके ऊपर क्लस्टर या चेन्स की सूरत में पैदा होते हैं। और किसके अंदर हो? पेनिसिलियम के अंदर। बडिंग जिसमें नया ऑर्गेनिज्म बड के जरिए बड की तरह एक स्ट्रक्चर बनती है, उससे पैदा होता है, इसको बडिंग, बडिंग यीस्ट के अंदर होती है। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट ऑफ माइसीलियम, इच फ्रेगमेंट न्यू माइसीलियम। इसमें जो फंजाई की जो बॉडी है वो फ्रेगमेंट में कट जाती है, उसके पीसेस बन जाते हैं और हर एक फ्रेगमेंट या हर एक पीस से नया माइसीलियम बनता है, तो इसको बोला जाता है फ्रेगमेंटेशन। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये हमारे पास बडिंग का प्रोसेस, एक छोटा सा बड बन रहा है, न्यूक्लियर डिवाइड होकर उधर चला गया और ये जो कहने क्या हो जाते हैं अलग हो गया, ये बड जो कहना अलग सेल बने, कभी कभार मल्टीपल बर्ड्स बनते हैं। बिल्कुल इस तरह ये स्पोरिंजियोस्पोर, ये जो स्ट्रक्चर है स्पोरिंजियम कहलाता है, स्पोरिंजियोफोर के ऊपर पैदा होता है, उसके अंदर जो कहना स्पोरिंजियोस्पोर पैदा हो जाते हैं। बिल्कुल इस तरह ये कोनिडियोफोर है, उसके ऊपर चेन की सूरत में स्पोर पैदा है जिसको बोलते हैं कोनिडियोस्पोर, और ये बाद में जो कहना क्या हो जाते हैं रिलीज हो जाते हैं। कुछ के अंदर जो कहना ब्लास्टोस्पोर भी पैदा होते हैं, वो भी किसी चीज़ के अंदर इनक्लोज नहीं होते, बल्कि इसी तरह हमारे पास एक क्लस्टर की सूरत में पैदा हो जाते हैं, तो इसको बोले ब्लास्टोस्पोर। बडिंग है, स्पोरिंजियोस्पोर है, इसके अलावा कोनिडियोस्पोर है या ब्लास्टोस्पोर है, या इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड है जो फंजाई के अंदर हो रही होती है। देयर इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंजाई एंड इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मियोसिस एंड फ्यूजन ऑफ हैप्लॉइड न्यूक्लियाई इज कॉमन। मियोसिस होती है और उसके रिजल्ट में जो हैप्लॉइड न्यूक्लियाई है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर होता है। फ्यूजन ऑफ हाई और टू अपोजिट मेटिंग टाइप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो हाइफी आपस में मिलते हैं जो अपोजिट मेटिंग टाइप के होते हैं, वो एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और उसके मिलने से ये बात याद रखें कि साइटोप्लाज्म प्लाज्मोगेमी फॉलोड बाय फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई कैरियोगेमी, पहले दो हाइफी मिलेंगे तो साइटोप्लाज्म इसके फ्यूज हो जाएंगे। साइटोप्लाज्म की जो फ्यूजन है इसको प्लाज्मोगेमी बोलते हैं, और इसके बाद जो कहना न्यूक्लियस की फ्यूजन होगी, न्यूक्लियस की जो फ्यूजन है इसको क्या बोला जाता है कैरियोगेमी। Plasmogamy not immediately followed by karyogamy, basidiomycetes and ascomycetes। ज़्यादातर ये होता है प्लाज्मोगेमी हो जाती है, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाते हैं, लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर जो दो न्यूक्लियाई है वो न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं होते, वो अलग अलग रहते हैं। तो इसी वजह से कहते हैं कि प्लाज्मोगेमी नॉट इमीडिएटली फॉलोड बाय कैरियोगेमी, प्लाज्मोगेमी के फ़ौरन बाद क्या नहीं होता, कैरियोगेमी नहीं होती। और किसके अंदर दो जो इसके जो ग्रुप है बेसिडियोमाइसेटीज और एस्कोमाइसेटीज, इसके अंदर ये कॉमन है। टू जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई को एग्जिस्ट एंड फॉर्म डाइकैरियोटिक या आर हेटेरोकैरियोटिक न्यूक्लियाई। प्लाज्मोगेमी हो गई है, कैरियोगेमी नहीं हो रही, तो हमारे पास एक ही सेल के अंदर दो जेनेटिकली डिफरेंट न्यूक्लियाई मौजूद होंगे, तो ऐसी हाइफी को डाइकैरियोटिक हाइफी या हेटेरोकैरियोटिक हाइफी बोलते हैं। और ये हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें स्पोर पैदा होंगे, वो स्पोर जर्मिनेट करेंगे, नया माइसीलियम फंजाई की नई बॉडी बन जाएगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये हो जाएगा कि प्लाज्मोगेमी दो हाइफी के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएंगे, हेटेरोकैरियोटिक स्टेज। प्लाज्मोगेमी तो हो जाती है लेकिन न्यूक्लियस अलग अलग रहते हैं, तो इसको बोला जाता है हेटेरोकैरियोटिक स्टेज। इसके बाद कुछ टाइम आएगा कि उधर कैरियोगेमी हो जाएगी, वो जो
हेट्रोकैरियोटिक हाइफी थी जिसके अंदर 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई थे, वो कैरियोगेमी, उसके न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाएंगे। जब इसके न्यूक्लियाई फ्यूज़ हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, जाइगोट। जाइगोट के अंदर मियासिस होगी, उस मियासिस की रिजल्ट में स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर पैदा हो जाएगा और वो जो स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर है वो स्पोर पैदा कर लेंगे। ये स्पोर जब जर्मिनेट करेंगे तो इससे माइसीडियम, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। 2 डिफरेंट या अपोजिट मेटिंग टाइप के हाइफी के साइटोप्लाज्म फ्यूज हो जाएंगे, प्लाज्मोगेमी हो जाएगी। लेकिन उन दोनों के दरमियान जो न्यूक्लियस होते हैं, कुछ की ज़्यादातर हमारे पास प्लाज्मोगेमी की फ़ौरन बाद कैरियोगेमी नहीं होती, कैरियोगेमी लेट होती है। तो हमारे पास जब 2 डिफरेंट हाइफी एक दूसरे के साथ फ्यूज हो गए, साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो गया लेकिन न्यूक्लियाई अलग अलग है, तो हेट्रोकैरियोटिक हाइफी बन जाती है या डाइकैरियोटिक हाइफी। कुछ वक्त के बाद कैरियोगेमी, वो जो 2 डिफरेंट न्यूक्लियाई एक साथ मौजूद थे वो फ्यूज होकर जाइगोट, जाइगोट के बाद जो है ना मियासिस हो जाती है, स्पोर प्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर, उसके अंदर स्पोर पैदा हो जाते हैं मियासिस के जरिए। ये जो स्पोर पैदा हो गए जर्मिनेट करेंगे और नया माइसीडियम बना लेगा। तो इस तरीके से सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके अंदर हो रही होती है, इसके अंदर हाइफी के अंदर, फंजाई के अंदर हो रही है। ये एक इंट्रोडक्शन है, एक लेक्चर मैंने दिया जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंजाई के, फंजाई के क्या कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें हमने फंजाई को, किंगडम फंजाई का स्टेटस, इसके लिए अलग किंगडम किस तरह बनाया गया, इसके अलावा इसके सेल्स की स्ट्रक्चर, इसकी बॉडी की स्ट्रक्चर, इसके अलावा मूड ऑफ न्यूट्रिशन, खुराक किधर से ले रहे होते हैं, और आखिर में हमने इसकी जो रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसको भी डिस्कस किया। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। फिर भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो वो आप पूछ सकते हैं। योर क्वेश्चन एंड योर सजेशन आर ऑलवेज वेलकम। और आज के लेक्चर का जो आखिरी मैसेज है वो ये है, चूँकि कोविड-19 फैल चुका है तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक्स ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।